चेस किया हुआ उन्होंने और इन्हीं के खिलाफ किया है, मुल्तान के खिलाफ ही किया है। तो इसका मतलब है कि कॉन्फिडेंस लेवल, जब आप किसी टीम के खिलाफ अच्छा करते हो फिर दोबारा उसी इवेंट के अंदर आप उनको फेस करते हो तो आप अपनी पास की परफॉर्मेंस लाजमी याद करते हैं या मीटिंग के अंदर वो बात लाजमी करते हैं कि हम इनसे जीते हैं, तो वो उस कॉन्फिडेंस, उस पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ वो ग्राउंड के अंदर सारी टीम उतरेगी। और खासतौर पर जो लास्ट मैच खेले हैं वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेले हैं। मुल्तान नो डाउट कि इस वक्त इस पूरे टूर्नामेंट की सबसे बेस्ट टीम नजर आ रही है। स्पिनर्स, मेन रोल जो स्पिनर्स का है वो उनके पास बेस्ट स्पिनर्स और अच्छे परफॉर्मर, हाईएस्ट विकेट टेकर उसामा मीर इस वक्त उनके पास बेस्ट स्पिनर बैठा हुआ है। खुशदिल को बड़ा अच्छे यूटिलाइज कर रहे हैं दोनों तरफ। यहाँ पे थोड़ा सा मैं अगर किसी को थोड़ा एज दूंगा तो मुल्तान को इसलिए दूंगा क्योंकि कप्तानी का एक्सपीरियंस, जो डिसीजन इस वक्त रिजवान को लेते हुए मैंने देखा ना बड़े कॉन्फिडेंस के साथ और सारे प्लेयरों को अपने साथ जेल करके, पूरी टीम को जेल करके वो लड़का लेके चल रहा है। और जो मुशी भाई भी खेले हुए उनके साथ, मैं जो उसको लड़के को जानता हूँ उसको मैंने हमेशा रिजवान को मैंने सपोर्ट की है, वो इसी वजह से इवन की पाकिस्तान टीम के लिए मैं सपोर्ट करता था एज अ कैप्टन उसको। उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं, ना वो गिरता है ना वो गिरने देता है, उसका अपना बॉडी लैंग्वेज बहुत तगड़ा है, वो पॉजिटिव रहता है। जब कप्तान ग्राउंड के अंदर हिलना जुलना कर रहा होता है तो सारे प्लेयर्स उसको देख के वैसे ही एनर्जेटिक हो जाते हैं सारे, तो ये उसका प्लस पॉइंट है और इस चीज का एडवांटेज मैं समझता हूँ कि फाइनल में होगा, मुल्तान सुल्तान को जाएगा। बट एक स्लो पीरियड फॉर मुल्तान सुल्तान बिकॉज ऑब्वियसली क्वालिफाई खेल के दे हैड अ वेरी लॉन्ग गैप और अब वापस आ रहे हैं एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि उस फ्लो में अभी खेलती भी आ रही है, एक दिन का गैप मिला, वुड दैट मेक अ डिफरेंस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहीं इतना नहीं पड़ता क्योंकि आपको कई दफ़ा ब्रेक एक्चुअली उनके लिए अच्छी है क्योंकि वो बैक टू बैक मैचेस खेले होते, फटीक हुए, उनकी टीम में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं थी। तो जो उनके फास्ट बॉलर है मोहम्मद अली स्पेशली उनके जैसे शायद ने कहा ना उनका मैच विनर जो स्पिनर है वो सबसे ज्यादा विकेट लेकर उसामा मीर बैठा हुआ है, सेकंड पे मोहम्मद अली है। अच्छा, दोनों की इसलिए परफॉर्मेंस जरूरी है फाइनल में क्योंकि दोनों हाईएस्ट विकेट टेकर है ऑलमोस्ट, तो ये रेस्ट जो है ना ये इतना एक्चुअली मुल्तान सुल्तान को ये रेस्ट चाहिए था। अब आगे जो शायद ने बात की, जो आप लोग बात कर रहे हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इधर से उधर जाते हुए, ब्रेक के बाद ना बात करें। बिल्कुल, ब्रेक पे जाते हैं अभी और जो है फिर कंटिन्यू करेंगे अपनी डिस्कशन को आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। And welcome back to Zor Ka Jod PSL Season 9 Special 8 is the grand finale Multan Sultans versus Islamabad United। और पीजे मीर साहब जब मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करते हैं उस वक्त जिस तरह इन दोनों की कम्पिटिटिवनेस है, ऑब्वियसली रिजवान की बात की, लाला ने शादाब और रिजवान के कंपटीशन की बात की, जिस तरह रिजवान की हम देख रहे कैप्टनसी ज़्यादा सॉर्टेड है, बट जिस पढ़ाओ से गुजरती हुई इस्लामाबाद यूनाइटेड आई है, क्या वहाँ एक एज इस्लामाबाद यूनाइटेड को मिलता है आपके ख्याल में? जिस इंथुजियाज्म से आई है वो और उन्होंने अपनी स्किल्स दिखाई हैं, वेल डन। लेकिन ये एक फिनाली है और फिनाली के अंदर आई थिंक बोथ विल ट्राई देयर बेस्ट, लेकिन जिस तरीके से देखो जो प्लेऑफ्स देखा ये बेसिकली एंटी क्लाइमैक्स थे। आपका हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बड़ी फाइट होगी, ऐसी कोई फाइट नहीं हुई है, यू नो लो स्कोर्स, बट ये जो है गेम सेकंड एलिमिनेटर के अलावा और किसी में फाइट नहीं थी। सो इसके अंदर आई थिंक वी विल एक्सपेक्ट अ गुड मैच, एटलीस्ट फॉर द पीपल यू नो जो कराची के एक्सपेक्ट करें भरेगा आज, अल्लाह करे भरे। इतने से स्पेक्टेटर्स आ रहे हैं। वैसे दिस इज अ वेरी बिग डिबेट, दिस इज अ वेरी बिग डिबेट। अता साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी, बट उससे पहले लाला, व्हाट इज रॉन्ग? नेशनल बैंक स्टेडियम कराची, अब तो नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची भी नहीं बोल सकते, अब नेशनल बैंक स्टेडियम कराची, लोग आ क्यों नहीं रहे? मार्केटिंग टीम सवेरे ये तो पीएसएल की बात कर रहे हैं, हमने इंटरनेशनल मैच में क्राउड नहीं देखा। बिल्कुल सही बात की। और कितनी दफा हम इस प्रोग्रामों में बात कर चुके हैं कराची के क्राउड के हवाले से, हमने कहा कोई ना कोई रीजन होगा, लेकिन रीजन नजर नहीं आ रहा, लोग आ नहीं रहे। ठीक है, और इवन कि जिस तरह पीएसएल अभी इंटरनेशनल मैचों में कितनी सीरीज हुई है वहाँ पे हमने क्राउड देखा ही नहीं है। आपका लाहौर और पिंडी का क्राउड सबसे ज्यादा होता है, तो आई मीन की वजह में समझ ही नहीं आ रही। मार्केटिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, आधे से ज्यादा पीएसएल तो पंजाब में हो गया, फिर कराची गया है, तो मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ी हमें। बिल्कुल, शायद स्कूल्स को लाना चाहिए, इनको आना चाहिए। मैं ये कहता हूँ पीजे भाई कि आप फ्री कर दें एंट्री। हम टिकटों से कितना पैसा बना लेंगे, मुझे ये बनाए, हम है ही नहीं, क्या बना लेंगे, करोड़ रुपया बना लेंगे, 1.5-2 करोड़ कर दो, चलो पैसा कुछ नहीं बनता टिकटों से। आप बच्चों को आने दें, आप इन्वाइट करें सारों को जी, फ्री टिकट्स करें। और हम जब कभी कभार टिकट मांगते हैं बोर्ड से तो कहते हैं वी विल ट्राई,
मतलब इतना कोई बिजी है, टिकट ही कोई नहीं है और खाली पूरा जो स्टेडियम खाली। खैर, कमिंग बैक टू दैट डिस्कशन। जी अताउर रहमान साहब, जैसे आज फाइनल की बात है, आप मोहम्मद अली एक ऐसे बॉलर हैं जो कि जिनको कहा जाता है कि वो टेस्ट मैच बॉलर हैं, उनका आगाज़ भी वहीं से हुआ, लेकिन यहाँ पर T20 में उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। एक टॉप विकेट टेकर्स में नज़र आते हैं, जैसे उसामा में स्पिनर्स में हैं, तो मुल्तान की तरफ से मोहम्मद अली वहाँ पर नज़र आते हैं। तो कितना आपके ख्याल में अंडर लाइट्स आज फास्ट बॉलर्स का आपस में मुकाबला होगा पहले 6 ओवर्स में बिलखसूस? हाँ, देखिए हाफिज़ जी, फास्ट बॉलर अगर आपको गेंद करना आता है ना, नया गेंद, तो आप आउट कर सकते हैं। और मोहम्मद अली ने जिस तरह परफॉर्म किया है, उसको गेंद करना आता है, क्योंकि इतने मैचेस खेला है, वरना एक दो मैच के बाद बॉलर एक्सपोज हो जाता है। अच्छा, एक और कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ, नसीम भी दूसरी तरफ है ना, तो जैसे अभी चंद दिन पहले मुश्ताक अहमद साहब आपने बात की थी कि वो बॉल नसीम का गिरता उस जगह पर नहीं जहाँ पे आउट बीट ज़रूर होते हैं, हाँ बहुत अच्छा बॉल। ये ज़रा ज़रूर बताएं, चूँकि आप फास्ट बॉलर हैं, कौन सी लेंथ आपके ख्याल में बहुत अच्छी है जहाँ पर बीट होने की बजाय कनेक्ट हो बॉल? नसीम का बॉल बीट हो जाता है, अवे करता है थोड़ा, किस जगह पर लेंथ आपके ख्याल में? हाँ, उसकी लेंथ शॉर्ट ऑफ लेंथ होना चाहिए, लेकिन आगे एयर में थोड़ा सा फेंकना चाहिए। जब तक बैट्समैन खेलेगा ना, और होती हैं 3 विकेटें, यहाँ से आप बॉल करेंगे ना, तो अगर आपका बॉल यहाँ से फिनिश हो रहा है ना फर्स्ट स्टंप पर, तो वहाँ से चांस हो, वहाँ से, क्योंकि बैट्समैन ऑलरेडी आपके लिए ये यहाँ पे कमिट कर गया, तो यहाँ से फिर आपको, अगर आपकी स्विंग आपकी अच्छी है ना, तो वहाँ से फिर आपको एज मिल सकता है। लेकिन जो फर्स्ट जिसकी लाइन अच्छी है, शॉर्ट ऑफ लेंथ, और एयर में उसका गेंद हिलता है, तो बैट्समैन को रिसीव करते हुए, क्योंकि बाल बैट्समैन होते हैं वो फ्रंट फुट अच्छा खेलते हैं और बाल बैक फुट पे अच्छा खेलते हैं, तो वो बॉलर को रीड करना चाहिए कि इसका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है। ठीक है, बिल्कुल। हम थोड़ा पता कि मसरे थे, मैं बताते हैं। अता की तीनों फिंगर पता क्या थी, स्टंप से ज्यादा लग रही थी, इतनी लंबी उंगलियां, ऐसी हंसी आ रही थी ना, वो तू यूं कर रहा था ना, स्टंप ऐसी हिल रही थी, और बताया कि पिक्चरों से लंबी लग रही थी, बताया था आने बिल्कुल ठीक है, मगर मैं और शायद इसलिए हंस रहे कि तीनों विकेटें ना ऐसे लग रही थी सच्ची मुच्ची की विकेट, और हिल रही थी, गिर रही थी, हवा चल रही थी ना। अगर आगे बहुत अच्छा है और अगर पीछे भी बहुत अच्छा है, फिर गेंद कहाँ करे हो? खिंचा हुआ गेंद करना चाहिए, क्योंकि वनडे में दुआ करनी चाहिए। दुआ का कहने का मतलब ये है कि बैट्समैन नया बॉल बल्ले से खेले, बॉलर को वहां बॉलर वही अच्छा होता है, शायद उसमें चांस होता है। हाँ, बॉलर वही अच्छा होता है, नया गेंद जिसको जो बैट्समैन खेले। ठीक है, ऑफ स्टंप ये आपने बॉल को जाया कर देते हैं। ठीक है। अच्छा बॉलर जो होता है ना, वो बैट्समैन को नया गेंद खिलाता है। ये जो नया गेंद आगे से कुछ भी हो सकता है, कोई भी। ये एक बात मैं बता दूं कि कोई बंदा कहे ना कि मैं नया गेंद दोनों तरफ कर सकता हूँ, नहीं। नया गेंद आपको कंट्रोल आता हो, अच्छा आप पिच करें, नया गेंद खुद हो जाता है। ओके, अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि अच्छे एरिया में करो, बॉल खुद होता है। हाँ, खुद हो जाता है, क्योंकि नया गेंद बाद दफा आपको पता नहीं होता, पड़ के बाहर निकल जाता है और वहीं से अंदर आ जाता है। ये वैसे अता जो बात कर रहे हैं ना, मोहम्मद आसिफ नेशनल बैंक से मेरे साथ बहुत खेला हुआ है, और पाकिस्तान से 1 साल तक उसको नहीं पता चला कि वो उसकी लाइन लेंथ इतनी इफेक्टिव थी कि वो अगर आप मिस करते हो तो वो आपको आउट कर देता था, उसका बॉल जाया नहीं होता था। जो लाइन लेंथ की अता बात कर रहे हैं, शायद ने कहा ना कि अता का कहने का मतलब, आप जेसन रॉय की विकेट देख लें कोयटा ग्लेडिएटर के, जब इसने इस्लामाबाद यूनाइटेड ने नसीम ने उसको स्लिप में आउट किया, वो कैसी आउट किया, बिल्कुल मुंह में, हाफ वॉली था, चौके वाला बॉल। नसीम की क्योंकि सीम होता है, स्विंग नहीं होता, इसका स्विंग जो होता है ना वो बहुत पीछे से होता है, सीम इसका अच्छा होता है आसिफ की तरह। जिस बंदे का सीम अच्छा हो ना, और ये था की बात बिल्कुल ठीक है, कई दफा आपका रिस्क अंदर खुद ही लग जाता है। इसको क्रिकेट टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपने सामने मिड ऑफ और मिड ऑफ के अंदर चौके खाने, अगर नसीम ये सोच के बॉलिंग करेगा कि मुझे यहाँ पे चौके पड़ेंगे, आप देखिएगा 2-3 ओवरों में 2-3 फड़का देगा वो। और स्पेशली रिजवान के बारे में, रिजवान इस एरिया में इतना तगड़ा नहीं है, एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ में उसकी सारी शॉर्टेज और लेंथ बॉल की वो पिक करता है, या उसको ब्लॉक करके सिंगल ले लेता है। उसके बाद शायद मैं आपको मुशीब भाई देता हूँ कि शहीनशाह अफरीदी, इसने हमेशा गेंद आगे की है, और आगे से गेंद खुद एयर में भी बीट हो जाता है, स्विंग हो जाता है, मुंह से स्विंग हो जाता है,
पुराना गेंद उस तरह नहीं होता, पुराने बॉल बल्ले में आ जाता है। नहीं वो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई थिंक ये मैच में कंपटीशन में आपके स्किल लेवल तो बहुत तगड़े चाहिए, क्योंकि इसमें मार्जिन ऑफ एरर फाइनल में ना फिनाले में आपके पास मार्जिन ऑफ एरर इतना कम रह जाता है कि आपने एक एक बॉल के ऊपर एक मैजिक बॉल, इफ यू गेट रिजवान आउट इन फर्स्ट 2 ओवर्स, यू तकरीबन 50% ना आप गेम के अंदर निकल जाते हो आप उसके, क्योंकि वो मेन बंदा है। वो कई दफा लोग उसको कहते हैं लंबा जाता है, थोड़ा स्लो खेलता है। अगर वो और बाबर आउट, जिस मैच में बाबर पेशावर ज़ल्मी से और ये मुल्तान सुल्तान से आउट हुआ है, इनकी टीम ने वो स्कोर नहीं किया जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि बाकियों को सिर्फ अपने अपने मार्जिन में, इफ्तिखार को 15-20 बॉल चाहिए होते हैं कई दफा। आपके आजम खान को अगर देखा जाए तो उसको 20-30-40 बॉलों से ज्यादा अगर 10 के ओवर मिलते हैं ना, तो ही डजंट अंडरस्टैंड हिज गेम, नहीं खेल सकते वो, उस तरह अपना गियर नहीं शिफ्ट कर सकते। बिल्कुल सही बात। और ये क्रिकेट में जो फाइनल आता है ना, फाइनल में जिस तरह हम बात कर रहे हैं जिनके मेन बॉलर्स हैं उनका रोल, और ये मैच अच्छा होने वाला है इंशाल्लाह ताला। जो कराची की पिच है वो बहुत अच्छी पिच है। आई थिंक मुझे लगता है कि टॉस जीत के यहाँ पे स्कोर रन करके ऑपोजिशन को अंदर डालना चाहिए। So, जो टॉस जीते यानी उसको बैट फर्स्ट मुझे तो फाइनल वाले मैच अगर बॉल गीला हो गया फिर क्या करेंगे? मेरा ख्याल ड्यू नहीं पड़ रही है, क्योंकि कर रहे हैं क्योंकि कोई अभी तक कोई मैच में ड्यू नहीं पड़ी। अगर शायद भाई चले, अब गीला गेंद जो होता है ना, उसका भी बता देता हूँ कि वो स्विंग नहीं होता, नहीं होता, ठीक है। उस बाद दफा हमारे फास्ट बॉलर ये करते हैं कि गेंद आगे करते हैं, ठीक है, ताकि इसको वो बॉल जो है ना वो बल्ले में आता है, क्योंकि स्किट कर रहा होता है ना, उसके लिए बेस्ट जो लाइन होती है वो खींची हुई लाइन होती है, ठीक है। खींचा हुआ लाइन जब आप करेंगे ना थोड़ा सा वे फ्रॉम द बॉडी, तो वहाँ से गेंद बहुत ज़्यादा, क्योंकि मिस टाइमिंग होने का बड़ा खदशा होता है ना, मिस टाइम होता है, कोई बैट्समैन बाद स्लो हो जाता है तो वहाँ से स्किट करता है और लो भी रहता है, मिस टाइमिंग हो जाती है। तो ये एक तरीका है नया गीला गेंद अगर हो जाए तो उसके करने का। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि बैटिंग करनी चाहिए पहले टॉस जीत के? आई थिंक शायद मुझे तो यही लगता है कि बड़े मैच में ना प्रेशर, जो स्कोरों का प्रेशर, 160 भी आपने किया हो ना मरते मराते, अगर 160 पे भी हो ना तो 1-2 विकेटें ऊपर से आप ले लें तो 160-190 बन जाता है।